Assalamu alaikum students, hope you are all doing well. Today we are going to discuss the remaining parts of the chapters. So जी स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए कि शेड्यूल ग्राफ क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देख लीजिए कि अब देखें आप, जैसे अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपको ग्राफ से ऑब्वियस हो जाएगा कि कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखें जब प्राइस 5 थी कोक की, तो हम जो है 2 बॉटल्स जो है वो सेल आउट कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई 10 हुई, तो हमने क्या हुआ 4 जो है वो सोल्ड आउट करना शुरू कर दी। ठीक है, और मज़ीद प्राइस बढ़ी 15 हुई, तो हमने क्या किया, मज़ीद जो है वो सोल्ड आउट करना शुरू कर दी, सप्लाई करना शुरू हुई। तो हमारा कर्व क्या कैसे हुआ, यहाँ से क्या हो रही है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है, देखें ऊपर की तरफ जा रही। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, आप क्वांटिटी सप्लाई अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब बढ़ेगी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, तो ये हम किसके किसके लिए बात करें, हम प्रोड्यूसर्स की बात करें यहाँ पे। ठीक है, हम कंज्यूमर्स की बात नहीं करें। कंज्यूमर की बात कहाँ होती है, डिमांड में हो रही थी। ठीक है, जैसे आप में सब कंज्यूमर हैं, हम डिमांड करते हैं, हम जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, वो कंजम्पशन करते हैं। अब हम जो डिमांड से हम कंज्यूमर पे क्या, जब प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर पे क्या अफेक्ट होता है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से बात करें, जो चीज़ों को सेल आउट करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं जी स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। ठीक है, अच्छा मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अगर मैं आपके लिए एक ग्राफ भी बना दूं यहाँ पर, ठीक, आप देख लें इसको। अच्छा अब देखें, ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस। ठीक है, लेट्स से हम वही कोक की एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके ₹5 थे, तो आप कितनी बॉटल प्रोड्यूस कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे 2। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका ये बन रहा था। ठीक, अच्छा तो अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ी, लेट्स से 10 हो गई, तो आपने क्या किया, कोक की जो थी सप्लाई इंक्रीज कर दी, 4 कर दी। ठीक है, आप क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ आ गए। अब आपको क्या हुआ, 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया आपको और एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक है, अब फिर आपने क्या किया, आप कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कर्व आपको नजर आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको एक कर्व मिल गया, इसको हम नाम देते हैं S1। ठीक, आपको कर्व मिल गया एक, तो अब देखें आप सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही है फ्रॉम पॉइंट, अगर हम इसको कहें ए से बी पे हम गए, हमारी डिमांड सप्लाई जो है वो एक्सपेंड हुई। ठीक है, हमारी सप्लाई एक्सपेंड हो गई। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो ये क्या कहेंगे हम, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, देयर इज नो शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा ग्राफ चेंज इन सप्लाई का। ठीक है, यहाँ पे हमारी चेंज इन सप्लाई, मैंने आपको बताया था ये डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को, चेंज इन सप्लाई। प्राइस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैट से ₹5, ₹5 पे आप क्या कर रहे थे, लेट से 6 बॉटल्स आप जो है सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, आपका कर्व क्या था, ये था सप्लाई का S1 लेट से। ठीक है, अब अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, आप पे गवर्नमेंट लगा दी टैक्स, तो आपने टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, आपने अपनी सप्लाई कम कर दी, लेट से S2 पे चले गए आप। ठीक है, 4 कर दिया आपने अपनी सप्लाई।
तो ये क्या हुआ, अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस आपकी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से, लेट्स से टैक्स की वजह से आपने सप्लाई अपनी कम कर दी। अच्छा, वही गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी कि 20% ऑफ है प्रोड्यूसर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे, तो आपने सोचा कि हम और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, ग्रीन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से, ठीक है, ऐसे। तो आपने 8 जो है बोतल सप्लाई करने का शुरू कर दी कोक की, तो आप किस ग्राफ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, S3 पे आ गए, ठीक है। आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहाँ से क्या हो रही थी आपकी सप्लाई, डिक्रीज, क्योंकि 6 से आप 4 पे क्या हो रहा है, टैक्स की वजह से आपने सप्लाई अपनी कम कर दी, और 6 to 8 पे के किस लिए गए आप, सब्सिडी की वजह से, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है आपकी, लेकिन आप अदर की वजह से, फैक्टर की वजह से अपनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका चेंज इन सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं थी, यहाँ पर जो थे अदर फैक्टर्स जो थे वो कांस्टेंट थे, प्राइस आपकी वेरिएबल थी, मतलब कि चेंज हो रही थी, ठीक है। चेंज इन प्राइस की वजह से आपका ये मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व थी, और यहाँ पे जो है आपकी प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, और चेंज है अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से आपका जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है सप्लाई, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब आप देख लें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब ये देखें, आप देखें 2 रुपीज़ प्राइस थी तो हम 20 पेंस ले रहे थे, 3 रुपीज़ प्राइस हुई तो हम 30 पेंस ले रहे हैं, 4 रुपीज़ प्राइस हुई तो हम 40 पेंस ले रहे हैं। अब ये देखें, आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद ही, ठीक है, और ये प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब देखें क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, रेड एरो किसको शो कर रहा है, एक्सपेंशन को, ठीक है, मतलब हमारी सप्लाई बढ़ रही है, और अगर हम पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। यहाँ ये इंक्रीज का साइन है, मतलब कि हमारी सप्लाई बढ़ रही है किस प्राइस की वजह से, और ये हमारी सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, एक ही कर्व पे रह रहे हैं हम, लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ रही है, कम हो रही है प्राइस की वजह से। इसको हम देखें, अब यहाँ पे देखें आपकी, अगर आप इस तरह जाएँ, प्राइस कम हो रही है 4 से 3, 3 से 2, ठीक है, तो आपकी क्या है, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह देखें, यहाँ से देखें, तो प्राइस आपकी बढ़ी 2 से 3, 3 से 4, तो आपकी सप्लाई बढ़ रही 20 से 30, 30 से 40, तो ये क्या हो रही है, एक्सपेंड, ठीक है। तो आपको ये क्या बता रहा है, डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो मतलब क्या होगी, एक्सपेंड होगी, क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ेगी, विच मीन्स देयर इज अ एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन सप्लाई, ठीक है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, आप देख लीजिए। अज्यूम दैट द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है आपकी, ठीक है, प्राइस आपकी कांस्टेंट है, लेट्स से ये, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, यूं, और यहाँ पे आप सप्लाई 1, सप्लाई 2, ठीक है, किसी भी फैक्टर्स की वजह से आपकी सप्लाई में चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, चेंज इन सप्लाई। और यहाँ पे क्या है, आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो आपका कर्व ऐसे बन जाएगा, और वो किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, ठीक है। तो आपकी प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो आप मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 5, यहाँ पे प्राइस 10, ठीक है, मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक ही कर्व में रहते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, डिमांड वर्सेस सप्लाई पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी आ जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये देख लें, आप लोग अगर आप अपने आप को भी देखें, आप रिव्यू करें, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा खुद से भी। डिमांड क्या था, डिमांड द डिज़ायर ऑफ अ बायर एंड हिज हर
एबिलिटी टू पे फॉर पर्टिकुलर कॉमोडिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, डिमांड हमने क्या बात की थी, दो फैक्टर साइमल्टेनियसली फुलफिल होना जरूरी है, जैसे कि हमने क्या बात की थी, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे। ठीक है, हमने विलिंगनेस की बात की थी डिमांड में। ठीक है, विलिंगनेस होनी चाहिए और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। विलिंगनेस ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस एबिलिटी टू पे समथिंग। ठीक है, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी होनी चाहिए, तो आपकी इकोनॉमिक्स में क्या कहलाती है, डिमांड। ठीक है, सप्लाई का अदर क्या था, सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity which is made available by the producer to its consumer by a certain price। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस टाइम सेल आउट करने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, अच्छा, स्टॉक नहीं, स्टॉक जो है मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 100 आपके पास स्टॉक में पड़ा है, 100 kg एप्पल्स फॉर एग्जांपल, तो लेकिन आपने जो है आपके पास अवेलेबल अभी गोडाउन से पड़े हैं, लेकिन आपके पास अभी जो अवेलेबल हैं वो 70 kg हैं। ठीक है, सेल के आउट करने के लिए, तो वो सेल आउट करने के लिए जो अभी आपके पास अवेलेबल है स्पेसिफिक टाइम पे एक सर्टेन प्राइस, तो वो आपकी जो है वो क्या है, सप्लाई है। जो गोडाउन में आपके पास जो माल पड़ा है वो आपकी सप्लाई नहीं कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, हम कैसे कर्व बनाते हैं, इसका ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या प्राइस मेजर करते हैं, यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, प्राइस, यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये कर्व जो है डाउनवर्ड है, मतलब कि कम नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड स्लोप, यूं जा रहा होता है कर्व आपका। ठीक है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है बात। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, कस्टमर की और कंज्यूमर की, मतलब कि जो हम जैसे कि हम कंज्यूमर हैं किसी चीज़ के, तो हम कहलाएंगे कस्टमर है। फर्म यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के एक्सपेक्ट से बात करें सप्लाई में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिफ्टिंग किसे कहते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व क्या होती है, डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। अगर हम इसके टेबल के जरिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें सप्लाई का, तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, चेंज इन डिमांड हो रही है तो चेंज इन सप्लाई क्या है, आप उसका फ़र्क कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप को आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।